प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 26 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कि आपका क्रिसमस बहुत धूमधाम के साथ बीता होगा, बहुत खुशियां आपने मनाई होगी। और मैं आशा करता हूं क्रिसमस में आप चर्च गए होंगे और चर्च में आपने परमेश्वर के वचन को सुना होगा। क्रिसमस के संबंध में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि कल हमारी क्रिसमस की आराधना बहुत अद्भुत थी। हमने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा लोग हमारे आराधना में थे। वैसे हम अपनी आराधना हमेशा एक स्कूल के हॉल में जिसे हमने किराए पर लिया है वहाँ पर हम चर्च चलाते हैं, जिसकी कैपेसिटी मुश्किल से 50 या 55 लोगों की है। और हमें लग रहा था कि कम से कम इसके डबल हो जाएंगे। हमें लग रहा था कि कम से कम 100 लोग आ जाएंगे क्रिसमस के दिन। इसलिए हमने एक मैरिज होम, एक वाटिका है, एक खुली जगह है जहाँ पर शादियाँ वगैरह होती है, उस जगह को हमने किराए पर लिया, ये सोचकर कि कम से कम 100 लोग आ जाएंगे। तो उसी के हिसाब से हमने इंतज़ाम किया। लेकिन ताज्जुब हुआ जब करीब 150 लोगों से ऊपर हमारे यहाँ पर आराधना में लोग जमा थे। बच्चे बड़े सब मिलाकर काफ़ी लोग थे। बहुत अच्छी आराधना रही। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पहली बार आए थे और मैंने मेरे चर्च के लोगों को एक इतवार पहले ही बता दिया था, उनसे कह दिया था कि वो अपने घर से अपने उन रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, अपने जो भी घर में जो उनके सबसे क्लोज रिलेशंस हैं उन्हें अपने साथ में लेकर के आए। इसलिए काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो क्रिश्चियन नहीं थे, मसीह नहीं थे, पहली बार आए थे और जिन्हें सुसमाचार सुनाया गया, क्रिसमस के सही संदेश को सुनाया गया। यदि आपके पास एक्सेस है तो आप फेसबुक में जाकर हमारी क्रिसमस की आराधना को देख सकते हैं। बहुत अच्छी आराधना रही और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के आराधना सुरक्षित तरीके से हो पाई और हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जिन्होंने क्रिसमस में आकर पहली बार क्रिसमस के सही संदेश को सुना और समझा। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा उनके दिलों से निरंतर बातचीत करे और उनमें से कुछ लोग वापस लौट करके इतवार की आराधना में आ सकें। तो उन्हें जरूर प्रार्थना में याद रखिएगा। भले ही क्रिसमस बीत गया, 25 तारीख बीत गई, लेकिन मैं आशा करता हूं कि वो खुशियां, वो आनंद और वो उद्धार की खुशी जो हमारे दिल में है वो कभी खत्म नहीं होगी। मैं आशा करता हूं क्रिसमस की ये खुशी हमेशा पूरे साल भर हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। आइए आज के वचन के लिए हम बाइबल में से देखेंगे कि क्रिसमस के बाद क्या हुआ। अक्सर लोग क्रिसमस मनाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और वापस अपने उस डेली रूटीन में चले जाते हैं। लेकिन बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, लूका की किताब में ही हम देखते हैं कि क्रिसमस के बाद, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद कहानी कहाँ से दोबारा शुरू होती है। यानी कि दोबारा जब प्रभु यीशु मसीह को हमें देखने को मिलता है तब उसकी उम्र करीब 12 साल की है और इस बात को केवल लूका लिखते हैं। तो आइए हम देखें क्रिसमस के बाद प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे तब क्या घटना घटी। क्रिसमस के बाद यहाँ पर हम 39वीं आयत में, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसकी 39 में लिखा है, जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। सब कुछ पूरा करके, जो यहूदियों की रीति रिवाज होती है कि वो मंदिर में जाते हैं और सारे वो यहूदियों के रीति रिवाज को पूरा करते हैं और उन सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद वापस अपने
घर नासरत को चले गए। और इस तरीके से बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। एक सवाल यहाँ पर यह उठता है, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, जब वो शिशु थे या इन्फेंट थे, क्या उस समय उसे इस बात का एहसास था कि वो परमेश्वर है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण बच्चे की तरह पैदा हुए। जिस तरह हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। इसलिए उसे मनुष्य की तरह बढ़ना था। इसीलिए लूका लिखते हैं कि वो बालक बढ़ता गया, और बढ़ने के साथ साथ जो जो ग्रोथ होती है, मानसिक विकास होता है, वो सब एक साधारण बच्चे की तरह बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया, उसके अंदर वो मानसिक तौर से विकसित होता गया। भले ही वो अंदर से पूरा पूरा परमेश्वर था, लेकिन एक मासूम शिशु होने के नाते, एक इन्फेंट होने के नाते, जैसे जैसे वो बढ़ता गया, मानसिक तौर से, बौद्धिक तौर से वो बढ़ता गया। जैसा कि लिखा है 40वीं आयत में, बालक बढ़ता बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, होता गया, होता गया। इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, तब उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो परमेश्वर है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया, वैसे वैसे मानसिक तौर से, बौद्धिक तौर से वो बढ़ता गया, जिस तरह सब बच्चे बढ़ते हैं। लेकिन अंदर से वो पूरा पूरा परमेश्वर था। और मैं सोचता हूँ, एकदम जैसे बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मल जो हम बच्चे होते हैं, उनके अंदर बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन मैं सोचता हूँ, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह 10-12 साल के हुए, उन्हें पूरा इस बात का एहसास था, और इस बात को हम घटना में पढ़ सकते हैं। वो जानते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं 41 से लेकर के 52 आयत तक में एक घटना को, जहाँ पर हम पहली बार इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर उसके पिता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को यह एहसास था, यह मालूम था कि वो परमेश्वर है और परमेश्वर उनका पिता है। 41 में पढ़िए, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। ये यहूदियों का रीति रिवाज था। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। ये बहुत ज़रूरी था यहूदी बच्चों के लिए कि जब एक बच्चा 12 साल का हो जाता है, तब उसे एक तरीके से अडल्ट मान लिया जाता है, और 12 वर्ष की आयु के बाद वो बच्चा यरूशलेम उसे जाना चाहिए। हर एक मेल को, हर एक पुरुष बच्चों को 12 साल के बाद से उसे यरूशलेम हर साल जाना जरूरी है। वास्तव में साल में 3 बार यरूशलेम जाना जरूरी है। 3 मुख्य यहूदियों का पर्व हुआ करता था। उसमें सबसे मुख्य पर्व था ये फसह का पर्व, जिसे मनाने के लिए वो हर साल यरूशलेम में जाते थे। यरूशलेम वास्तव में उस वक्त उस देश का एक तरीके से मुख्य राजधानी थी, कैपिटल था। और इसलिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर यहूदियों का सबसे बड़ा यरूशलेम का मंदिर था, और जहाँ पर उन्हें साल में 3 बार आना पड़ता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने माता पिता के साथ आए। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम क्यों गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके यरूशलेम वापस अपने घर लौटने लगे, तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। ये स्वाभाविक था। जब सारी रीति रिवाजों को करने के बाद वापस लौटते थे, तो अक्सर झुंड में ये लोग जाया करते थे, क्योंकि जब वो फलस्तीन से होकर के गुजरते थे, वहाँ का रास्ता सुनसान हुआ करता था, और अक्सर चोर और डाकू ऐसे लोगों पर हमला करते थे, लूट लिया करते थे। इसलिए ये लोग ग्रुप में जाते थे, और ग्रुप में जब जाते थे तो हमेशा ग्रुप में सबसे आगे स्त्रियां होती थी, और उनके साथ बच्चे होते थे। ये ग्रुप सबसे आगे जाता था, यानी कि बच्चे, और फिर स्त्रियां सबसे आगे आगे जाते थे, और सबसे पीछे जो बड़े पुरुष होते थे, जो झुंड की देखभाल करते थे, वो पीछे आते थे ताकि झुंड की रक्षा कर सके। और प्रभु यीशु मसीह के जो माता पिता थे, मरियम और यूसुफ,
उनको ये लगने लगा था कि अब तो प्रभु यीशु मसीह करीब 12 साल के हो गए और इसलिए उसे अब उनके दोस्तों के साथ छोड़ देना चाहिए। और उनके माता पिता को ये लग रहा था कि शायद प्रभु यीशु मसीह अपने दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ या उनके सगे संबंधियों के साथ शायद आगे होंगे। और जब वो 3 दिन की यात्रा घर पहुंच जाते हैं, तब जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह उस झुंड में नहीं है। तब उन्हें वापस लौट करके आना पड़ता है। 44 में, वे ये समझ कर कि वे अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। यहाँ पर जब वो लोग वापस लौटते हैं, 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह मंदिर में है। और यरूशलेम का मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटी सी उम्र से बच्चों को पुराने नियम की, शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और बड़े बड़े जो ज्ञानवान रब्बी हुआ करते थे, वो उन मंदिरों के अंदर आया जाया करते थे। और शायद प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात इन रब्बियों से, इन शास्त्रियों से, जो शास्त्र के बहुत बड़े जानकार है, गहरी गहरी बातें करते थे। ये लोग अधिकतर समय ग्रुप में बैठ करके बातचीत किया करते थे। और क्या बातचीत किया करते थे, अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग यहूदी हैं और इनके बातचीत का शायद मुख्य विषय आने वाले मसीहा के बारे में होगा, जो इन्होंने भविष्यद्वक्ताओं से सुनी थी। और सारे यहूदियों को इसी एक बात का इंतज़ार था कि एक मसीहा हमें बचाने के लिए आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में शायद इन लोगों के आसपास में घूम करके सुनना चाह रहे होंगे कि ये लोग क्या बात करते हैं। और जब इन्हें शायद मसीहा के बारे में बातचीत करते सुना होगा, तो प्रभु यीशु मसीह भी इनके बीच में जाकर बैठ गए होंगे। और ये it was not normal for Jesus to go and sit with these elderly people who must be talking about the Old Testament promises. तो प्रभु यीशु मसीह से शायद इन्होंने पूछा होगा कि बच्चे आप कौन हैं, क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर, जो गहरी बातें प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछने लगे, करने लगे, समझाने लगे, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ होगा, करे इसके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया। परंतु जब उसके माता पिता ढूंढते हुए वापस पहुंचते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो उपदेशकों के बीच में बैठे हुए थे, उनकी सुन रहे थे और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे, 47 में, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे, क्योंकि ये उसकी उम्र थी कि वो उन गुरुओं के चरणों में बैठकर सीखे और सुने। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, बालक यीशु, उनसे सवाल करते हैं और उनकी बातों का जवाब देते हैं। और उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है कि इसके अंदर इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान कहाँ से आया। 48 में, तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसके माता पिता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरे पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। यहाँ पर मरियम थोड़ी निराश लग रही है, थोड़ी उदास लग रही है और प्रभु यीशु मसीह से बोलती है कि बेटे, तूने ऐसा क्यों किया? हम कितने डर गए थे, हम कितने घबरा गए थे। और स्वाभाविक है, मरियम का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि मरियम जानती थी कि यह बालक कौन है। स्वर्गदूत की बात को वो अपने मन में रखी हुई थी और इसलिए वो किसी भी हाल में प्रभु यीशु मसीह को खोना नहीं चाहती थी। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी, वास्तव में, जिम्मेदारी थी, इसलिए वो शायद प्रभु यीशु मसीह को कुछ डांट भी लगाती है। लेकिन आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जवाब। तब वे उसे देखकर चकित हुए। तब उसने उनसे कहा, वर्स 49, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यहाँ पर सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। मरियम इसे बहुत आसानी से स्वीकार करती है, यूसुफ इसे बड़ी आसानी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
कौन है और किस तरीके से वो पैदा हुआ। लेकिन किसी तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह को वापस ले जाते हैं, परंतु जो बातें उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वे उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। ताज्जुब की बात है, प्रभु यीशु मसीह को इनके माता पिता वापस अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर एक मुख्य चीज़ हम देख सकते हैं, वो नहीं समझे कि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो बातें हैं, शायद मरियम नहीं समझ पाई। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के भवन में रहना अवश्य है? मैं सोचता हूँ एक 12 साल का बच्चा ऐसी बातें करे तो मैं सोचता हूँ माता पिता जरूर आश्चर्य करेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन शायद मरियम और यूसुफ को आश्चर्य नहीं हुआ होगा और ना ही उन्हें कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। अगर हमारे बच्चे जो 12 साल की उम्र में हमसे ऐसी बातें करें तो हमारे लिए सच में बहुत आश्चर्य होगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मेरे पिता के भवन में रहना बहुत जरूरी है। परंतु उसके बाद यहाँ पर लिखा है, तब वे उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। यहाँ पर समझने के लिए बहुत गहरी बात है, उनके वश में रहा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 12 साल के हैं और उसके बाद करीब 18 साल अपने माता पिता यानी कि ये जो मरियम और यूसुफ है इनके वश में रहते हैं। परमेश्वर मनुष्य के वश में, सोचने वाली बात है। यहां से हम ये सीख सकते हैं, हमें यदि आपके माता पिता बीवी हैं या जो जवान बच्चे हैं, हमें अपने माता पिता के प्रति कितना आज्ञाकारी रहना चाहिए। भले ही वो कैसे भी हैं, किसी भी उम्र के हों या वो कितने भी कम पढ़े लिखे हों, हमें हमेशा अपने माता पिता के आज्ञा पालन में रहना चाहिए, उनकी इज्जत और उनका सम्मान करना चाहिए। ये बात हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपने उन माता पिता के वश में रहते हैं जो वास्तव में इसके माता पिता नहीं थे। और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श देते हैं कि किस तरह हमें हमसे बड़े या हमारे जो अगुवे हैं, हमसे हमारे ऊपर जिन्हें परमेश्वर ने रखा है, हमें किस तरीके से उनकी इज्जत और आदर करना है, कैसे उनका सम्मान करना है। इसीलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा में एक आज्ञा ये दी कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर संसार के अंदर आए हैं और वो हमारे लिए एक आदर्श पेश कर रहे हैं। मरियम और यूसुफ से एक और बात हम ये सीख सकते हैं, भले ही बचपन से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही संभाल कर बहुत उसकी केयर की होगी, उसे संभाला होगा, लेकिन अब एक ऐसा समय आया कि वो लापरवाह हो गए। प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, सोचा वो अपने आप आ जाएंगे। क्रिसमस की सारी खुशियां कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे धूमिल होती जाती हैं और बहुत सारे लोग जो ये शो करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, सारे प्रकार के डेकोरेशंस और वो सारी खुशियां और वो खर्चे, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वापस वो अपने पुराने रंग में, पुराने जीवन में ढल जाते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, क्रिसमस के दिन हर एक कलीसिया भरी होती है। उस दिन वो क्रिश्चियन जो पूरे साल भर चर्च नहीं गए, वो उस दिन क्रिसमस के दिन जरूर चर्च पहुंच जाते हैं। कितनी दुख की बात है। ये हैं वो नामधारी मसीह लोग जो केवल नाम के लिए क्रिश्चियन हैं। उन्होंने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने सचमुच में अपने पापों की क्षमा नहीं पाई है। केवल नामधारी मसीह है। क्रिसमस की सारी खुशियां थोड़े दिन के बाद धूमिल हो जाएंगी। यहाँ तक कि कुछ अच्छे मसीह भी जो क्रिसमस के समय पर इतना जोश दिखाते हैं, धीरे धीरे वो जोश धूमिल होता हुआ, धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ता हुआ हम देख सकते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मरियम और यूसुफ भूल गए। हमें
प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी भूलने की जरूरत नहीं है। हमें भूलना नहीं है, हमें हमेशा याद रखना है। और यदि आप ऐसा कभी भूल भी जाते हैं तो मरियम और यूसुफ मालूम क्या हुआ, वो वापस लौट करके यरूशलेम गए, लौट करके वापस परमेश्वर के भवन में आए। मैं सोचता हूँ बहुत सारे मसीह लोग जो अपने मसीह जीवन में ठंडे पड़ गए हैं, यदि वो वापस प्रभु मसीह को अपने जीवन में फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने उस पहला प्रेम को खो दिया है, वो जोश को खो दिया है, तो उन्हें वापस लौटकर परमेश्वर के भवन में आने की आवश्यकता है। वहाँ पर दोबारा प्रभु मसीह आपको मिल सकते हैं, क्योंकि प्रभु मसीह कहते हैं मुझे मेरे पिता के भवन में रहना अवश्य है, मेरे पिता के काम में लगे रहना अवश्य है। और प्रभु मसीह क्या कर रहे थे? प्रभु मसीह परमेश्वर के वचन को शायद उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपने और मैंने परमेश्वर के वचन को समझा है, लेकिन हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे अविश्वासी हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे नामधारी मसीह हैं जो परमेश्वर के वचन को ठीक से जानते नहीं, समझते नहीं। आपका और मेरा काम क्या है? यदि आपने उद्धार पाया है, यदि आपने परमेश्वर के वचन को समझा है, हमारा काम है अपना समय उन लोगों के साथ व्यतीत करें और उन्हें परमेश्वर के वचन से समझाएं जो भूल गए हैं या परमेश्वर के वचन को समझना नहीं चाहते। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उनके साथ समय बिताने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ भले ही क्रिसमस बीत गया, लेकिन क्रिसमस का वो जोश, क्रिसमस की वो खुशियाँ हमेशा हमारे जीवन पे बनी रहेगी और हम उस क्रिसमस के तारे के समान जब तक प्रभु हमें जिंदगी देता है, दूसरों के लिए हम राह बताने वाले होंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हमसे प्यार करने वाले पिताजी, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, कल की अद्भुत आशीष के लिए, कल की उन सारी खुशियों के लिए जो हमने अपने जीवन में फिर से महसूस किया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यह खुशी हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे, यह जोश हमेशा हमारे जीवन में बना रहे प्रभु, और हम उन क्रिसमस के तारों के समान हमेशा चमकते रहें और उन ज्योतिषियों की तरह, उन ज्ञानियों की तरह प्रभु जी अपना जीवन आपको समर्पित करें। मान परमेश्वर, उन्होंने भले ही सोना और मोल लोबान चढ़ाया, लेकिन प्रभु जी हमने अपना दिल आपको दिया है। प्रभु जी हमारी मदद करिए कि हम हमेशा तेरे लिए जीवन जी सकें। धन्यवाद प्रभु, कल की सारी आनंद और खुशी के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने कल आपके वचन को सुना है, उनके दिलों से निरंतर बातचीत करना प्रभु जी, ताकि वो लौट करके वापस आपके भवन में आ सकें और उद्धार पा सकें प्रभु जी, आपको प्राप्त कर सकें और मान परमेश्वर अपने पापों की क्षमा पाके तेरे लिए जीवन जी सकें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी भाई और बहन प्रार्थना में है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उन पर अनुग्रह करना, दया करना मान परमेश्वर। जो लोग बीमारी की हालत में हैं, दुखी है, निराश है मान परमेश्वर, किसी भी कारण से आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, और मदद करिए प्रभु, ताकि ये क्रिसमस की खुशी हम सबके मन में हमेशा जब तक हम जीवित हैं बने रहें प्रभु। पूरा साल भर और आने वाले साल भी प्रभु ये क्रिसमस की खुशियाँ इसी तरह बना रहे प्रभु। अगले क्रिसमस तक ये खुशियाँ ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही हम आपके लिए चमकते रहें मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी प्रभु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ सकें। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है तो आप हमारे व्हाट्सएप में डेली बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है,
सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह के माता पिता जब वापस लौट कर आए तो कितने दिनों के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में पाया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में अपने माता पिता के बिना कितने दिन रहे। आज के वचन को पढ़कर आप इसका जवाब दे सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।